नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं जिशान आपके साथ। आज CUET PG का रिजल्ट जारी हुआ है और गर्व की बात है, धनबाद के चीरागोड़ा सर्वोदय नगर स्थित जागृति मंदिर के पास रहने वाले कॉर्पोरेट लॉयर उमेश सिन्हा की बेटी साची सिन्हा ने 282 अंक लाकर जूलॉजी में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है, जिससे घर वालों में जश्न का माहौल है। साची ने इसके लिए घर में ही रहकर पढ़ाई की। साची 10वीं में भी धनबाद कार्मेल के सेकंड टॉपर स्टूडेंट रही है। उन्होंने ISC DPS धनबाद से की है, जबकि ग्रेजुएशन BHU से जूलॉजी ऑनर से किया है। वर्तमान में सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे में PG बायोटेक कर रही है। साची ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। सीधा रुख करेंगे पुणे से साची सिन्हा हमारे साथ लाइव जुड़ रही है और साथ ही साथ धनबाद में साची का जो परिवार है वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहा है। स्क्रीन पर आ गए। सबसे पहले साची, आपको बहुत बहुत बधाई इस अचीवमेंट के लिए। थैंक यू। जानना हम चाहेंगे, कोयलांचल के लिए तो ये गर्व की बात है, झारखंड के लिए गर्व की बात है, क्योंकि आपने देश में पहला स्थान हासिल किया है। अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप किन्हें देना चाहेंगे? मम्मी पापा को। उन्होंने हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। मतलब जैसे एग्जाम से पहले भी अगर हमें डर लग रहा है या कुछ हो रहा है तो मम्मी पापा ने हमेशा कहा है कि नहीं, तुम डरो मत, तुमको जो करना है करो। या हम हटकर अगर PhD करना चाहते हैं, यहाँ से अलग किसी लाइन में जाना चाहते हैं, तो उन्होंने हमेशा कहा है कि जो करना चाहती हो वो करो। तो मम्मी पापा को तो सबसे पहले, और इसके बाद हमारे प्रोफेसर। साक्षी, कोई ये छोटी बात नहीं है। पूरे देश में CUET के एग्जाम में आपने पहला स्थान हासिल किया है जी, जूलॉजी में। तैयारी कैसी? आपकी आवाज कट रही है, आप एक बार सवाल। ये छोटी बात नहीं है। कोयलांचल का, झारखंड का नाम आपने रोशन किया। CUET के एंट्रेंस एग्जाम में आपने पहला स्थान हासिल किया है। तो पढ़ाई कैसे आपने की, स्टडी रूटीन क्या था, कैसे तैयार किया खुद को? जो 3 साल BHU में गुजरे मेरे, उसको तो मतलब सबसे ज्यादा उसको क्रेडिट देना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ प्रोफेसर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। जो उन्होंने बताया, तो वो 3 सालों में लगातार थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करके, और जो बीच के 1-1.5 महीने का टाइम मिला था उसमें रिविजन करके, वही जो प्रोफेसर्स ने पढ़ाया घर पे बैठकर, तो उससे तो पूरा तो हम। जी, धनबाद जैसे छोटे शहर से आप निकली, पुणे में जाकर पढ़ाई कर रही हैं। बड़े चैलेंजेस होते हैं। छोटे शहर के बच्चे जब बाहर बड़े शहरों में जाते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, बहुत चैलेंजेस होते हैं। आपने कभी सोचा था कि देश में पहला स्थान आएंगी? नहीं, मतलब हम ये उम्मीद जरूर कर रहे थे कि कुछ अच्छा मिल जाए, पर ये कभी नहीं सोचा था कि हाँ फर्स्ट आ जाएंगे या हाईएस्ट मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा, अब आगे का प्लान क्या है? आप एडमिशन कहाँ लेना चाहेंगे? अभी तो BHU में ही लेना चाहेंगे। जूलॉजी के एंट्रेंस में पहला स्थान है, तो ऑप्शंस मिलेंगे तो BHU से MSc करना चाहेंगे। स्टूडेंट्स साक्षी, धनबाद जैसे छोटे शहरों में रहते हैं और बड़े सपने देखते हैं, और चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे फिर ब्यूरोक्रेट्स में जाना चाहते हो, चाहे आप बड़े शहरों में जाकर बड़े कॉलेजेस में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जहां बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है? कैसे ये स्टूडेंट्स जो है अपने मुकाम को हासिल करेंगे? कंसिस्टेंसी वो ज़रूरी है, और उसके साथ जो मुझे पहले दिक्कत हुई थी, और इसी के लिए मम्मी पापा को हम कहना चाहेंगे, क्योंकि जब हम एग्जाम की सुबह एग्जाम देने जा रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि तुम आराम से जाकर जो मैंने वो करके आओ, आगे के पीछे का मत सोचो। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप मेहनत कितनी भी करें, उस 2 घंटे में आपको दिमाग शांत करके आपको जो सही लग रहा है वो करना है, बिना सोचे कि आगे क्या होगा। क्योंकि अगर हम उसमें जाते हैं तो वो ज्यादा हार्म कर देता। और वही कंसिस्टेंसी की आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करें। आपका परिवार भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है लाइव, तो हम रुख करते हैं उमेश सिन्हा जी इस समय लाइव जुड़े हुए हैं।
अपनी बेटी की इस सफलता पर क्या कहेंगे? एक पिता को बहुत गर्व होता है जब बेटी घर की लक्ष्मी बड़ा नाम करती है, मुकाम हासिल करती है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। जी, किस तरह घर से में खुशी का माहौल है। बोलिए। हाँ, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। घर में खुशी का माहौल है, सब लोग बहुत खुश है। जी, हम एक फ्रेम में देख पा रहे हैं, पूरा परिवार एक जगह जमा है और इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहा है। अपनी बेटी का सहयोग किया आपने, कैसे मदद की, कैसे मोटिवेट किया? बस उसको अपना पढ़ना था, हम लोग मोटिवेट कर रहे थे, बस उसको मोरल बना रहे थे, मोरल बूस्टअप कर रहे थे, अच्छी तरह से दो एग्जाम। जी, बेटियों को बहुत ज्यादा मौके नहीं मिलते हैं दूसरे शहरों में, बड़े शहरों में उनको पढ़ने के लिए भेजने से पहले अभिभावक कई बार सोचते हैं। आपने कभी ऐसा सोचा, आपको लगा कि बेटी को बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, कितनी कठिनाइयां होंगी? आपको कितना विश्वास रहा अपनी बेटी पर, और आपकी बेटी ने उस विश्वास को कायम रखते हुए एक बड़ा मुकाम हासिल किया? पूरे देश में नंबर 1 आई। उमेश जी, हमारी आवाज पहुंच रही है? साक्षी के दादाजी भी हमारे साथ है, अयोध्या प्रसाद उनका नाम है। तो अपनी पोती के लिए क्या कहेंगे? अयोध्या जी, हाँ, हम चाहेंगे कि वो आगे और बढ़े, पढ़ाई लिखाई करके अपना स्थान हासिल करे, जैसे आज हासिल की है। हम लोग सभी गौरवान्वित हैं। चलिए, और परिवार, हम पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा है, और वाकई ये गर्व की बात है, क्योंकि धनबाद की बेटी है जिसने नाम रोशन किया। सीयूईटी के एग्जाम में नंबर 1 रैंक हासिल करना बड़ी बात होती है। टैलेंट की कमी नहीं है हमारे झारखंड में, कोयलांचल में, धनबाद में। बस बढ़िया प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, अभिभावकों की मदद की ज़रूरत है, सही दिशा निर्देश की ज़रूरत है, और शायद उमेश सिन्हा परिवार ने वो कर दिखाया। अपनी बेटी को बाहर भेजकर अच्छी शिक्षा दी, और आज उनकी बेटी साक्षी सिन्हा ने सभी का नाम रोशन किया है। बहुत शुक्रिया साक्षी सिन्हा जी हमसे जुड़ने के लिए पुणे से, और बहुत शुक्रिया उमेश सिन्हा जी और उनके पूरे परिवार को हमारे साथ जुड़कर तमाम बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 99 न्यूज़ के इस बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया। 99 न्यूज़ के इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ जारी रहेगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए, कोयलांचल और आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 99 न्यूज़। नमस्कार।